Have a gorgeous morning to all of you dear students. संस्कृत प्यूषम पाठ 1 पुनरावलोकनम भाग 1 जिसका अध्ययन कार्य हमने पिछले वीडियो में किया था। आज की वीडियो में हम करेंगे इसी अध्याय का अभ्यास कार्य। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार संस्कृत के वाक्यों की रचना कीजिए। प्यारे बच्चों, पहला चित्र ध्यान से देखिए। इसी चित्र के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपको उसका उत्तर संस्कृत में देना है। प्रश्न है कः धावति। कः अर्थात कौन, धावति दौड़ता है, कौन दौड़ता है। चित्र के अनुसार आपका उत्तर बनता है घोड़ा दौड़ता है, जिसको हम संस्कृत में इस तरह लिखेंगे अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। इसी प्रकार अगला चित्र है का लिखति। प्रश्न पूछा गया है का लिखति, कौन लिखती है। का अर्थात स्त्रीलिंग है। अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आप इसका अध्याय का वीडियो जरूर देखें। का लिखति, कौन लिखती है, और उत्तर बनता है बालिका लिखति, बालिका लिखती है। इसी प्रकार आपको सारे चित्र देखकर उत्तर संस्कृत में देना है। अगला है किम पतति। किम कौन, पतति गिरता है, कौन गिरता है, और आपका उत्तर है फलम पतति, फल गिरता है। अगला प्रश्न है के खेलंती। के अर्थात कौन सब, खेलंती खेलते हैं, और ये बहुवचन वाक्य है और इसका उत्तर है बालकः खेलंती, बहुत से बालक खेलते हैं। अगला चित्र देखिए। प्रश्न है कः उड्डयन्ति। कः अर्थात कौन सब, उड्डयन्ति अर्थात उड़ती हैं, कौन सब उड़ती हैं, और उत्तर बनता है चटकाः उड्डयन्ति, बहुत सी चिड़ियां उड़ती हैं। अगला चित्र है कानि विकसन्ति। कानि अर्थात कौन सब, विकसन्ति खिलते हैं, कौन सब खिलते हैं, और उत्तर है कमलानि विकसन्ति, बहुत से कमल खिलते हैं। इसी प्रकार आप अगला अभ्यास कार्य कर सकते हैं। चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत। चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्यों की रचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही एक्सरसाइजेस में अंतर इतना है कि अब जो एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं उसमें आपको प्रश्न का भी निर्माण खुद ही करना है। पहला उदाहरण दिया हुआ है कः पठन्ति। कः अर्थात कौन सब, जो कि स्त्रीलिंग है, पठन्ति पढ़ती हैं, और उत्तर है बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। अब इसी प्रकार आपको चित्र के अनुसार प्रश्न तथा उत्तर का निर्माण संस्कृत में खुद ही करना है। कानि विकसन्ति, कौन सब खिलते हैं। यहाँ पर आपको कमल ही नहीं बहुत से फूल दिख रहे होंगे, इसलिए आपका उत्तर बनेगा पुष्पाणि, अर्थात बहुत से पुष्प यानी बहुत से फूल विकसन्ति खिलते हैं। अगला चित्र देखिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं का गायति। क्योंकि चित्र में एक स्त्री है, अतः कौन के लिए स्त्रीलिंग आएगा का, अर्थात कौन, और गायति गाती है। का गायति कौन गाती है। इसी प्रकार इसका उत्तर बनेगा गायिका, अर्थात सिंगर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गायिका गायति गाती है। अगला चित्र देखिए, आपको इसमें दो तोते बैठे दिख रहे होंगे।
तो चित्र के अनुसार जो आपका प्रश्न बनेगा वो ये है, इमो कौ स्तः। इमो अर्थात ये दो, कौ अर्थात कौन, स्तः अर्थात हैं। उत्तर है इमो शुको स्तः। इमो अर्थात ये दो, शुको अर्थात दो तोते, स्तः ये दो तोते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरणानुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखत, यानी उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूप लिखिए। उदाहरण दिया हुआ है अश्व का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही आपको नर, गज, मृग, वानर और सैनिक के भी रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने हैं। सबसे पहले नर के तीनों रूप लिखिए। एक वचन है नरः, द्विवचन है नरो और बहुवचन है नरः। इसी प्रकार गजः, गजौ, गजः, मृगः, मृगौ, मृगः, वानरः, वानरौ, वानरः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। चौथा प्रश्न है उदाहरणानुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। जिस प्रकार आपने पुल्लिंग रूप लिखे थे, इसी प्रकार आपको स्त्रीलिंग रूप भी लिखने हैं। उदाहरण दिया हुआ है अजा अर्थात बकरी का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अजा अर्थात एक बकरी, अजय अर्थात दो बकरियां और अजहा अर्थात बहुत सी बकरियां। इसी प्रकार शिक्षिका एक वचन, शिक्षिका, द्विवचन शिक्षिके और बहुवचन शिक्षिकाः। इसी प्रकार बालिका का बालिका, बालिके, बालिकाः। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत। जिस प्रकार आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखे हैं, इसी प्रकार आपको अब नपुंसक लिंग रूप लिखने हैं। और नपुंसक लिंग मैंने आपको बताया था, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है फलम अर्थात फल का, एक वचन फलम, द्विवचन फले, बहुवचन फलानी। इसी प्रकार पुस्तकम का लिखना है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। और इसी प्रकार हम पुष्पम अर्थात फूल का लिखेंगे, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी। हम बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषातः का अर्थ होता है मंजुषा अर्थात पिटारी, या फिर आप जो एक बॉक्स देख रहे हैं उसे मंजुषा कहते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत अर्थात मंजुषा से शब्द चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। और मंजुषा में दिए हुए हैं के, खादति, धावतः, गच्छन्ति, कहा, कानि, प्रवहति, का। इनमें से आपको सही शब्द चुनकर इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। का है बालकः, आपको भरना है खादति, बालक खाता है। अगला है कुक्कुरो अर्थात दो कुक्कुर, कुक्कुर मीन्स होता है कुत्ता, दो कुत्ते। और आपको भरना है धावतः अर्थात दौड़ते हैं, दो कुत्ते दौड़ते हैं। जलम अर्थात जल यानी पानी, प्रवहति अर्थात बहता है। गजाः अर्थात बहुत सारे हाथी, आपको भरना है गच्छन्ति जाते हैं, बहुत से हाथी जाते हैं। अगला है नमन्ति, नमस्कार करते हैं। अब कौन नमस्कार करते हैं, तो यहाँ पर भरा जाएगा के अर्थात कौन सब नमस्कार करते हैं। अगला है रिक्त स्थान उत्पतति, इसमें पद भरिए। का अर्थात कौन, उत्पतति
ऊपर उड़ता है? कौन ऊपर उड़ता है? अगला है रिक्त स्थान विकसंती, खिलते हैं। इसमें भरिए कानि अर्थात कौन सब, विकसंती खिलते हैं। अगला देखिए रिक्त स्थान धावंती, दौड़ते हैं। इसमें भरिए कहा अर्थात कौन सब दौड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। चित्रानुसारम संस्कृत पदानि लिखत, चित्र के अनुसार संस्कृत पद लिखिए। आपको एक एक करके चित्र देखना है और लिखना है कि ये क्या है। पहले चित्र में एक कबूतर है, दूसरे चित्र में 2 कमल हैं और तीसरे चित्र में 3 बालिकाएं हैं। आपको लिखना है कपोतः अस्ति अर्थात कबूतर है। दूसरे चित्र को देखिए, 2 कमल हैं, कमले अर्थात 2 कमल विकसतः खिलते हैं। और अंतिम चित्र में बहुत सी बालिकाएं हैं, बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। अगला और अंतिम अभ्यास कार्य है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है 2 आदमी खाते हैं, 2 आदमी अर्थात 2 नरौ खादतः। ख है आदमी खाता है अर्थात नरः खादति। ग है लड़कियां पढ़ती हैं अर्थात बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, बालिकाः पठन्ति। घ है बकरी पानी पीती है, बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं, अजा जलम पिबती। और अंतिम है कमल खिलते हैं अर्थात बहुत से कमल खिलते हैं, बहुत से कमलों के लिए कमलानि विकसंती, बहुत से कमल खिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले अध्याय में, पुनरावलोकन भाग 2। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। सारा अभ्यास कार्य आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो के आने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।